जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो है कि फिर से आपका टेस्ट ही 13वां लेकर के आए हैं आप। और ये भी जानकारी दे दूं कि आपका एग्ज़ाम अब बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है वो 17 दिसंबर से, और आपके पास वही 10 से 12 दिन का टाइम बचा हुआ है। इसीलिए बिना देर करते हुए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और ख़ास बातें जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसके साथ हम घटना चक्र का भी जो है आपको इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है उसका ही रिवीजन करवाएंगे आपको। और फिलहाल उसका जो है कि लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करें। तो पहला सवाल है आज का मेरा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो जहांगीर का बेटा था खुसरो, और खुसरो को संरक्षण देने के जुर्म में जो है गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया गया था। और वही पूछेगा कि तेग बहादुर को किसने फांसी दिया था? तो औरंगजेब ने फांसी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था, और यह 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम के संपादक प्रथम संपादक कौन थे? वो भी अंग्रेजी में, तो वह जो है अरविंद घोष थे। और वही बोलेगा कि वंदे मातरम जो है पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था, और कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। और वंदे मातरम गाने का अवधि कितना है? तो 65 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो शामिल किया गया था वह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। और यह जो है कि मूल कर्तव्य को शामिल जो है नीति निर्देशक तत्व के यानी कि भाग 4 का क में जगह दे दिया गया है। भाग 4 का क आर्टिकल बोलेगा तो 51 का क में जगह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और यह रूस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो अंडे में विटामिन सी आपका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसे हम विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्य अनुमोदन होना चाहिए। तो कहने का मतलब, जब बाहरी युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण जब भी आपातकाल की घोषणा किया जाता है तो संसद द्वारा उसे अनुमोदन कितना दिन में होना चाहिए? तो 1 महीने में मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो शून्य आधार वाला बजट जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सबसे पहले पेश किया गया था। और शून्य आधार का बजट का मतलब होता है कि बिल्कुल नए सिरे से बजट पेश करना। और भारत में कब पेश किया गया था? तो लगभग 1987-88 में किया गया था। 1987-88 के दौरान भारत में शून्य आधार वाला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है? संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश अगर बोलेगा तो चाइना है। वही बोल देगा कि भारत में जो है कि चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो है आपका कर्नाटक और कर्नाटक के नीलगिरी पहाड़ी पर होता है। दरअसल कर्नाटक में जो है कॉफ़ी ज़्यादा का उत्पादन होता है। और ब्राज़ील में चाय के बागान को फेजेंडा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो यूनानी चिकित्सा जनक का वैज्ञानिक जो है ये हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो आपका वृंदावन गार्डन जो है आपका मैसूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज थोड़ा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज हमें थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट काम है और हमें जल्दी से जाना पड़ेगा, और इसलिए हम जो है कि थोड़ा जल्दी से आज खींच देते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह जो है लक्षद्वीप हो जाएगा। ये आपका मैथमेटिक्स है, तो इसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति का उदाहरण है। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की जो मूर्ति है जो है आपका गुप्त काल से संबंधित है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो है आपका तुर्की का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ कूट दिया हुआ, इसको देख कौन सा सही है। इसके पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाद निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और मराठों की हार का कारण कौन थे? तो इसमें देखते हैं कौन सा। इसमें जो है सदाशिव राव की कूटनीति गलतियाँ, हाँ ठीक है,
अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापति, ये भी सही है। और मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकू का होना, ये जो है इसका सही मुख्य कारण सबसे बड़ा यही है कि मराठा सेना में जो है बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो अनाड़ी थे और लड़ना नहीं जानते थे। तो मराठा सेना नेक्स्ट है, मराठा सेना के एक सेना नायक इब्राहिम खान का गद्दी के साथ गद्दारी, नहीं ये जो है नहीं था, यानी हमारा 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश का किससे था? तो मुगल वंश का जो है अंतिम शासक जो है हमारा बहादुर शाह जफर हुआ, तो वही लोधी वंश का हमारा अंतिम शासक कौन हो जाएगा? तो इब्राहिम शाह लोधी हो जाएगा, सी नंबर। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में सौंपी गई थी? तो अकबर के दौरान जो है राजस्व प्रणाली जो है टोडरमल के हाथों में सौंपी गई थी, ये आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 BC में मृत्यु हो गई, तो कहाँ पर हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। और वही बोलेगा कि अकबर का, सॉरी माफ कीजिएगा, सिकंदर का, यानी अलेक्जेंडर जिसे हम सिकंदर के भी नाम से, तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 BC में हुआ था। और सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से इनकार कर दिया? तो ब्यास की नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने प्रिंस ऑफ बिलियर्ड्स के नाम से भी पुकारा जाता है? तो यह जो है हमारा जहांगीर को, सॉरी शाहजहां को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह कूट है, मिलाना है, तो यह क्या है? बुद्ध देवदास। तो बुद्ध देवदास जो है किससे संबंधित है? तो यह सरोद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जो है यह तबला से है। और नेक्स्ट है एस बालचंद्र जो है बीना बजाते थे। और असद अली खान रुद्र बीना थे बजाते थे। नेक्स्ट तो इसका हो जाएगा हमारा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, यानी 4 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो मूर्तिकला का गंधार शैली का जो सूत्रपात था यह आपका महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सलारगंज संग्रहालय आपका हैदराबाद में है। जयपुर में आपका है, क्या बोलते हैं, जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? तो यह जो है गरबा जो होता है, गरबा नृत्य, यह जो है स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के करते हैं। गरबा जो है कहाँ का नृत्य है? तो यह गुजरात का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में गया था? नहीं, मद्रास में नहीं गए थे, ये गलत है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था? हाँ, ये सही है, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था? राष्ट्रगान 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था? नहीं, ये गलत है, 24 जनवरी को ही स्वीकार किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में झंडा फहराया गया था? नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में झंडा फहराया गया था। तो इसमें तो हमको डाउट है दोस्तों। दरअसल दोस्तों कलकत्ता का अधिवेशन 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इसमें जो है स्वदेशी का प्रस्ताव रखा गया था, और इसी प्रस्ताव के दौरान इसमें झंडा फहराया गया था। इसका मतलब सही है, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो मूल संविधान का हिस्सा है, चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए हैं, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। मूल अधिकार है तो हमारा मूल संविधान का हिस्सा है। मूल कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की जो नियुक्ति होता है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? तो भारतीय गणतंत्र में जो है किसी राज्य की सदस्यता जो है वह है अनिवार्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो कानून का शासन, मौलिक अधिकार जो है यह यूएसए के संविधान के समान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी बी नंबर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा के साथ जो है कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। और आपका सब जो स्थल सीमा से सबसे अधिक लगने वाला
अगर पूछेगा तो वह बांग्लादेश का ही सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है। तो झूम की कृषि जो है किससे जुड़ी हुई है? तो ये हमारा जगह जनजाति और आदिवासी लोगों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा। दोस्तों आज थोड़ा जल्दी से खींच रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ा कहीं जाना है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी से खींच लेते हैं, नहीं तो आज का क्लास छूट जाता तो फिर दिक्कत हो जाता। भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? यानी भारत सरकार को वार्षिक कर जो प्राप्त होता है सबसे अधिक निगम कर से होता है। निगम कर को दूसरे शब्दों में इनकम टैक्स भी बोला जाता है, यानी आय पर कर लिया जाता है, यानी ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से जो है उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो वह जो है परिकिरण के कारण दिखाई देता है, यानी डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, घरों में विद्युत संयंत्र जुड़े होते हैं। तो घरों में विद्युत संयंत्र जो जुड़ा होता है वह समांतर श्रेणी से जुड़ा होता है, और वह जो बैटरी होता है, जो टॉर्च का बैटरी होता है या रेडियो का जो बैटरी होता है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो केतली में जो पानी गर्म होता है वह आपका क्या बोलते हैं, संवहन विधि से होता है। केतली में जो पानी गर्म होता है संवहन विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? यानी कुपोषण में सबसे अधिक जो है विटामिन कार्बोहाइड्रेट ये सब का नहीं होता है, बल्कि प्रोटीन का कमी होता है, और प्रोटीन की कमी से जो है आपका क्वाशीयोरकर भी बीमारी होती है, और वह बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कथन को छांटिए, कौन सा मतलब सत्य नहीं है उसके उस पर देखना है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है। तो द्रव्यमान जो है किसी वस्तु का जो होता है वह कहीं भी लेकर जाइए, यानी पृथ्वी तल पे, पृथ्वी तल पर और पृथ्वी के ऊपर, तो हमेशा जो है समान होता है, यानी सही है ये। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, हाँ ये बात सही है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, तो हाँ ये भी सही है। किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और नियत बना रहता है, नहीं ये गलत है। तो यहाँ हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परिवर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि को प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाए? यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमको जो है कम से कम 17 मीटर की दूरी होती है। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोई श्रोता है और ये जो है हमारा परावर्तक सतह है, और ये परावर्तक सतह जितना बड़ा होगा ध्वनि जो है उतनी हमें अधिक सुनाई देगी, परावर्तित ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यानी 100 वाट और 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धाराएं होगी? तो यह हो जाएगा आपका, तो इसका जो फार्मूला होता है आपका दोस्तों, धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, तो और विद्युत शक्ति, यानी विद्युत शक्ति को हम पी पावर से डिनोट कर सकते हैं, विभवांतर को भी से। तो पावर हमारा कितना है? पावर हमारा है 100 वाट और 250 वोल्ट है। तो इसको भाग दीजिएगा दोस्तों, तो 0.4 एम्पियर हो जाएगा, यानी सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति जो है सर्वाधिक किसमें होती है? तो यह होता है स्टील में जो है सबसे अधिक, यानी ठोस पदार्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है कि वह हवा के साथ ऑक्सीकरण न करे। तो ये देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है बी नंबर में, तो हवा में ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिक्स, इसको देख लीजिएगा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो होता है वह WBC है, यानी कि रेड ब्लड सेल। तो ऑक्सीजन की पूर्ति जो होता है वह बेसिकली WBC में, जैसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, इसमें जो है कि लोहा की मात्रा अधिक होती है, और जिसके कारण जो है हमारा खून हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो खून होता है लाल होता है, और हीमोग्लोबिन में अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिक्स था, उसको देख लीजिएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? तो सिंधु घाटी से लेकर के दिहांग घाटी तक जो है आपका हिमालय का क्षेत्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक वायु वेग है? तो टाइफून, चक्रवात, प्रवंजन, टर्नेडो में
टोर्नेडो में जो है ये चक्रवात तो आपका अपने जो है कि आपको समुद्री तट पे मिल जाएगा। टोर्नेडो जो है यह जो है कि अमेरिका के तट पर आता है, और टाइफून जो है आपको, टाइफून आपका दक्षिण चीन सागर में क्या बोलते हैं, चीन जापान के सागर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और सबसे अधिक जो है गति होती है या टोर्नेडो होता है, लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सी संस्थाएं जिससे निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा उस राज्यों की विधानसभा जिसमें वे हैं। इसको एक बार देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी संस्थाएं जिसके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वह हो जाएगा उन राज्यों की विधान परिषदें जिसमें वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः ही एक छेद से भूपृष्ठ में उगता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो पाताल कूप कुआं कहते हैं, जो गुम कूप कहते हैं। वो बोरिंग समझते हैं ना, जो बोरिंग करने के बाद ऑटोमेटिक उससे पानी बाहर निकलने लगता है, तो वह पाताल को तोड़ कुआं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके कारण दी गई अपस्थिति की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है और कार्य आदेश जारी किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 19 के विपरीत, तो यह हमारा आंसर जो है हो जाएगा युद्ध या बाहरी आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गैर संसद को संसद में संबोधित करने का अधिकार है? तो संसद में संबोधित करने का जो अधिकार है वह आपको भारत के महान्यायवादी को। महान्यायवादी संसद का अंग तो नहीं होता है, लेकिन उसे संसद में मतलब बैठने की अनुमति है, संसद में भाग ले सकता है, लेकिन हाँ मत देने का अधिकार नहीं है। और महान्यायवादी का जो है कि किसमें वर्णन है? तो 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग ए और बी है, तो बच्चों में निम्नलिखित में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो बच्चों में ए बी और ओ सभी पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो, शेयर में मजा आ रहा है तो लाइक्स और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों सहयोगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, चैनल को भी सपोर्ट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंडीगढ़ का वास्तुविद ली कर्बूसियर किस देश का नागरिक था? यह जो है फ्रांस का नागरिक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मैथमेटिक्स को देख लीजिएगा, यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है, यदि मांग की लोच 1 से अधिक है तो वस्तु है, तो वस्तु जो है आवश्यक है। क्या है? आवश्यक। यानी मांग जो है 1 से अधिक है तो क्या है? वस्तु आवश्यक वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये आवश्यक वस्तु नहीं बल्कि विलासिता हो गई। क्या होगा? यदि मांग की लोच जो है 1 से अधिक है तो वह जो है क्या हो जाएगा? विलासिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क सेल में एनोड क्या है? तो शुष्क सेल में एनोड जो है आपका ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? शुष्क सेल में एनोड जो है आपका जस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किस रोग में रक्त थक्का नहीं बनता है? तो किस हीमोफीलिया में जो है यह अनुवांशिक एक बीमारी है। अगर ये आपके माता पिता में है तो वह बच्चों में, अगर आपके किसी पिता में अगर हीमोफीलिया नामक बीमारी है, दरअसल पाया पुरुषों में रहता है और फैलाने का काम जो होता है महिलाएं करती है, तो वह हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है। इसे हम शाही रोग के भी नाम से जानते हैं। शाही रोग के नाम से क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है इंग्लैंड के महारानी को सबसे पहले मतलब पाया गया था। पाया तो बहुत उससे पहले गया होगा, लेकिन उसका जो जांच हुआ तो उस जांच का दौरान सबसे पहले उन्हीं में देखा गया, ये मतलब इंग्लैंड के महारानी को, इसीलिए इसे शाही रोग के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम कौन सा है? यह थायमिन है। रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं, और एस्कॉर्बिक विटामिन सी को कहते हैं, और राइबोफ्लोविन आपका हो गया विटामिन B2 हो गया। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले अगर बोलेगा स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वह जो है आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर बचपन का नाम पूछेगा तो क्या है नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम है मूल शंकर। क्या नाम है? मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से किस संस्था का विलय वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ? तो यह हो जाएगा हमारा इंडियन एसोसिएशन का जो है 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शीतोष्ण घास का सुंदर उदाहरण कौन सा है? तो यह पंपाज है। तो चाय का उत्पादन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? चाय का उत्पादन निम्न में से किस देश में किया जाता है? उलोंग चाय का, तो उलोंग दो ताइवान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए थोड़ी सी स्पीड से खींच रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आपात के समय संसद का विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो यह 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005 में की थी। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था आधारित है, तो भारत में नियोजन जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी जो है सक्रिय विकिरण कौन सा है? तो दृश्य प्रकाश तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्यानता गुणांक का मात्रक है। तो श्यानता गुणांक का जो मात्रक है वह क्या है? यह Yg है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है? तो बटन सेल जो है मरकरी सेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाना जाता है? तो पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जो है डी अग्रवाल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो कछुआ जो है ये हमारा 1999 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो पुलिस स्मरण दिवस जो है यह 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल को दक्षिण भारत में चेडू गुडू के नाम से जाना जाता है? तो चेडू गुडू के नाम से जो है कबड्डी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जा रहा है? यानी किस वर्ष सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, किस वर्ष से? तो यह हमारा हो जाएगा 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ? तो ऑल इंडिया रेडियो का गठन जो है बेसिकली यह आपका 1936 में किया जा रहा है, और भारतीय प्रसारण शायद इसका जो है 1956 में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को हिटलर की आत्महत्या यानी निम्नलिखित में से किस तिथि को हिटलर ने आत्महत्या की? तो हिटलर ने जो आत्महत्या की थी यह 30 अप्रैल 1945 को किया था। निम्नलिखित में से किसे रीनिंग केरी के नाम से जाना जाता है? रीनिंग केरी के नाम से बकरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ से करंट अफेयर्स आ गया। करंट अफेयर्स आपको पता है बिहार एसआई में कितना महत्वपूर्ण एकदम देता है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम होगा? तो यह हमारा हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बम डिवाइस टाइट के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? तो एल्बम अवार्ड जो है यह रिकी केस, जिसने ग्रैमी अवार्ड दो ग्रैमी अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास किन देशों ने भाग लिया था? कोप इंडिया में जो है भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच हुआ अभ्यास हुआ। सीन हुआ। विश्व आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 का उद्घाटन जो है आपका तिरुवनंतपुरम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट ऑलराउंडर बिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो हसरंगा जो है आपका श्रीलंका का है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हिंदी की प्रगति यात्रा, तो यह हो जाएगा आपका आंसर डॉक्टर मनीराम सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। ये सब वही कर सकता है भाई साहब, उसका बात ही कुछ और है। किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड में सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो यह जो है रिकी केस रिकी केस ने ग्रैमी अवार्ड तो जीता था, लेकिन सबसे अधिक रिकॉर्ड तोड़ दिया तो बियॉन्से ने, यानी डीन बर्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, फरवरी 2023 में किस यात्रा को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रभावशाली यात्रा की सूची में रख दिया गया है? फरवरी
2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रभावी छात्र की सूची में रख दिया गया? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा नताशा पेरियान यागम। जनवरी 2023 में कैबिनेट ने ₹10 के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी है। मतलब कितने रुपए की? तो यह हो जाएगा हमारा 45,744 करोड़ रुपए। 45,000 नहीं दोस्तों, 19,744 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो यह हमारा आंसर जो हो जाएगा यह ऑपरेशन दोस्त। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 का सफल परीक्षण कब किया गया? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा आपका 10 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम का भंडार किस केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया? तो सबसे ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर में खोजा मिला इसका भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्टेमिस सक्थर मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्रा में के हेतु स्पेस सूट बनाने को सौंपा है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा एक्जियोम स्पेस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कजाकिस्तान के अस्थाना के लिए कुश्ती चैंपियन 2023 में पुरुषों की 57 केजी फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा यह अमन सहरावत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ा गया है? तो यह हो जाएगा हमारा न्यू जलपाईगुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किस भारतीय उद्योगपति को COP28 में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के रूप में नामित किया गया? तो यह हमारा आंसर जो हो जाएगा यह मुकेश अंबानी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत का रैंक कौन सा है? तो यह हो जाएगा हमारा 8वां। दोस्तों आज का कल जो है किसी कैसा लगा, मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जैसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे बस करें।